हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना था तो एक शख्स मुल्क के शाम का रहने वाला, बड़ा कर्जा चढ़ गया उस पर, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहने लगा आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, दोनों बातें। एक अमीर ये है कि मुसलमानों के सरबराह हैं और दूसरा अल्लाह ने आपको माल और दौलत भी अता फरमाया है, तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है तो मेहरबानी फरमाए। वो कहता है हज़रत सिद्दीक अकबर ने मेरा हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गए। बाहर से दरवाज़ा बड़ा आला था लेकिन घर के अंदर गया तो चारपाई भी कोई नहीं थी, खजूर की चटाइयाँ बिछी हुई थी, खजूर की छाल की, और वो भी फटी हुई। फरमाते सैयदना सिद्दीक अकबर ने मिटा लिया मुझे और मुझे कहने लगे यार तुझे एक अजीब बात ना बताऊं? मैं बताइए। फरमाने लगे 3 दिन हो गए मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर के ऊपर गुजारा कर लेता हूँ मैं, आजकल हालात मेरे ठीक नहीं है। लगा जी फिर मैं क्या करूँ? तो आप फरमाने लगे तो उस्मान गनी के पास जाओ। किसके पास? शख्स कहने लगा जी मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तेरी सोच वहाँ, तू जो सोचता है ना इतने मिलेंगे, तेरी ख़त्म होती है सोच जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा। कहने लगा जी आपका नाम लूँ? फरमाया ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अजी मैं जिक्र करूँगा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। फरमाया ज़रूरत है, सिर्फ इतना तू जाके बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह का नौकर हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, इतना बताना कि मुसलमान हूँ, मुस्तफ़ा का गुलाम, बस, और किसी इजाफे की ज़रूरत है। गाजी वो दलील मांगेंगे। फरमाया उस्मान खैरात करते तफ्तीशें नहीं करता, उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें 10 रुपये देना और 100 बात सुनाना फकीर को, दुख तो नहीं ना? 10 रुपये और 100 किस्म के ताने ना दे तू मियाँ, चशम पोशी कर जा। तुझे किसने इजाजत दी है टटोलने की, बोलने की और क्रोधने की? ये हाल अगर तेरे साथ किया जाए, रब अगर तुझे टटोल के दे तो तेरा क्या बने? रब करीम अगर तुझे टटोल के दे के पहले बता नमाजें कितनी पड़ी है, सवेरे उठता है कि नहीं, तो तेरा क्या हाल होगा? तू टटोलता फिरता है 10 रुपए देने के लिए। हजरत उस्मान गनी की आदत नहीं। वो शख्स कहता है मैं चला गया, पूछता पुछाता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज है, अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कहते हो यार तुम लोग शहद के अंदर, दूध के अंदर शहद मिला के पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा तुमने बढ़ा दिया है। तुम दूध के अंदर दूध भी मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज खा लो तो बीमार हो, 2 चीजें इस्तेमाल करते हो। कहते हैं मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, और इस किस्म के कई वाक़यात हैं उस्मान गनी के साथ। वो तो बड़ी बातें बता रहे थे और ये आदमी दूध शहद से लड़ाई कर रहा है और मुझे कई हज़ार दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, मुझे दे देगा? फरमाते हैं अब वो डांट के बाहर आए, मैं दरवाजे पे था, आते कहने लगे मैं आया ना तो जब मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो वो समझ गए मैं मुसलमान हूँ। कहते हैं वालेकुम कहा तो पहला जुमला उन्होंने जो बोला वो उनके बड़ेपन का मुजाहरा था। कहने लगे बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में मुझे 1.5-2 मिनट लग गए, तू दरवाजे पे खड़ा रहा, मुझे माफ कर देना। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतना बड़ा कद है उतना बड़ा इखलाक है। कहने लगे तुझे एक बात बच्चों से करने लग गया था, तुझे इंतजार करना पड़ा, जरा दरगुजर करना। कहते हैं फिर उन्होंने दरवाजा खोला, जो उस वक्त उनका माहौल था हवेली का, ड्राइंग रूम का, जो भी, मुझे बिठाया। कहते हैं मेरे लिए जो पहली चीज आई वो दूध के अंदर शहद डाल के बुलाया। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया घर में झगड़ा कर रहे थे, मुझे पिलाया, उसके बाद खजूरों का हलवा आ गया। कहते हैं मैंने कहा बच्चों को कह रहे थे एक मीठी चीज इस्तेमाल करो, मेरे लिए 3 आ गई है, 3 आ गई, अजीब शख्स है। कहते हैं मैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं, मैंने कहा इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर ने बताया है। कहते हैं खिला पिला के ना फिर पूछने लगे कैसे आए हो, कैसे आए हो? तो कहते हैं मैंने कहा कि जनाब मैं मजबूर हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं, कहते मोटी मोटी बात करें, आखिरी। हजरत उस्मान गनी पूरी खिला पिला के कहने लगे कैसे आना हुआ? कहते मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, मुल्क के शाम के मुज़ाफ़ात के एक गांव का रहने वाला हूँ,
कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मैं मकरूज हो गया, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कुछ पैसों की आदत है। फरमाने लगे, मैंने कुछ पैसे कहा, उन्होंने एक आवाज दी तो उनका गुलाम आया एक ऊंट के ऊपर लदा हुआ सामान लेके। किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर। कहता है मुझे 3000 अशरफियों की जरूरत थी, मैंने बताया नहीं 3000 चाहिए। ऊंट आया तो हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, उस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े भी रखवा दिए, खाना भी रखवा दिया और 6000 अशरफियां भी रखवा दी। तू पैदल आया है तो अब ऊंट लेके जा। कहते मैंने कहा हुजूर ऊंट वापस कौन करते आएगा? कहने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं तो तोहफा है, तू ले जा।